नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान के सियासी हलकों में पिछले करीब एक महीने से जो जद्दोजहद चल रही है उसके अब कई अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट की नाराजगी, उसके बाद उनका अपने साथियों के साथ राजस्थान से बाहर शिफ्ट हो जाना और फिर सीएम अशोक गहलोत का अपने विधायकों के साथ बाड़ाबंदी करना, तमाम वो मामले हैं जो अब राजस्थान की राजनीति के इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मामले खत्म हो गए, मुद्दे ठंडे पड़ गए, क्या दिलों में जो कड़वाहट पनपी वो खत्म हो गई? इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान की राजनीति में यूं तो कई वो ऐतिहासिक पल हैं जो आज भी प्रदेश के सियासी इतिहास में दर्ज है, लेकिन साल 2020 में राजस्थान की सियासत में जो कुछ हुआ वो कम से कम राजस्थान के लोगों के लिए तो चौंकाने वाला ही रहा। दरअसल प्रदेश में कुर्सी और वजूद की लड़ाई की शुरुआत तो साल 2018 में ही शुरू हो चुकी थी, जब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में मजबूत बहुमत पाया और अपनी सरकार बनाई। अब इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इन चुनाव में सचिन पायलट ने अपना जो किरदार अदा किया उसे भी सभी ने देखा और माना यह भी जाता है कि राजस्थान में कांग्रेस को लाने में पायलट की भूमिका अहम रही थी। अब जब सरकार बन गई तो फिर नजरें टिकी कुर्सी पर। सीएम सीट को लेकर कवायद शुरू हुई, अंदरूनी कलह भी जग जाहिर हुई और फिर बामुश्किल सीएम की सीट पर अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट को बनाया गया। लेकिन कहते हैं कि दिल में एक चीज जरूर थी पायलट की, पूरी मेहनत मशक्कत की, लेकिन मिला क्या? और शायद यही सोच रही थी सचिन पायलट की। कहने का मतलब यही कि अंदरूनी कलह के ग्राफ ने तो तभी से बढ़ना शुरू कर दिया था। करीब 1.5 साल गुजर जाता है और आपसी खींचतान का बम फूट जाता है। अब सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि इन 1.5 सालों में पायलट की उनसे प्रॉपर तरीके से कोई बात ही नहीं हुई, उनका काम में मन ही नहीं लग रहा था, तो वो भी क्या करें। इधर पायलट का दर्द ये कि उन्हें जो सम्मान मिलना था वो उन्हें नहीं मिला। कुल मिलाकर कह सकते हैं वजूद और वर्चस्व की लड़ाई। जाहिर है इन सब के बीच सरकार के कामकाज भी प्रभावित तो होते ही हैं। अब साल की शुरुआत होते ही कोरोना का संकट, तो कुछ वक्त बाद ही पायलट की अपने साथी विधायकों के साथ दिल्ली और हरियाणा की तरफ रवानगी। करीब 31 दिन की पूरी रामलीला हुई और आखिरकार अब पायलट ने वापस प्रदेश का रुख कर लिया। साथ ही विधायक भी पहुंच गए, लेकिन अब कोई माने या नहीं, लेकिन सही मायने में तो यही है कि अब इन दोनों के बीच वो खुशहाल संबंध शायद ही बन पाए, क्योंकि इन्होंने इन्हें निकम्मा कह डाला, इन्होंने इन्हें गद्दार कह डाला और गहलोत गुट के विधायक भी अब ये नहीं चाहते कि पायलट गुट की राजस्थान में वापसी हो। तो फिर संकेत कैसे हैं, इसे आप भी बखूबी समझ सकते हैं। और इन सब का मजा लिया भाजपा ने भी। बीजेपी यही कहती रही कि ये कांग्रेस की आपसी लड़ाई है, लेकिन सही बात तो ये है कि यहाँ बीजेपी भी अपनी पूरी तैयारी में जुटी हुई थी। सपने सभी ने बहुत देखे, लेकिन सपना फिलहाल किसका पूरा हुआ ये भी जग जाहिर है। लेकिन सवाल फिर वही कि अब ये सब केवल सपना ही रहेगा या फिर हकीकत में भी तब्दील होगा, क्योंकि ये तो तय है कि आने वाले वक्त में अभी राजस्थान की सियासत के समीकरण बदलेंगे। कईयों के कुर्सी खिसकेगी तो कईयों को सौगात मिलेगी, कुछ रूठेंगे तो कुछ को दूसरे सपने भी दिखाए जाएंगे। मामला चूंकि अब कांग्रेस के आलाकमान तक भी पहुंच चुका है, तो खेल तो वहां से भी खेला जाएगा। अब ये बात अलग है कि वहां से मिलने वाले आदेशों को भी कौन कितना मानता है, लेकिन अब ये पिक्चर तो क्लियर है कि आने वाले वक्त में प्रदेश के राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, इसे कोई टाल नहीं सकता। अब इसे यूं भी समझा जा सकता है कि फिलहाल चाहे हाल ठीक लग रहे हों, लेकिन अगर इसे यूं कहा जाए कि ये तूफान से पहले की शांति है तो भी गलत नहीं होगा, यानी तूफान तो आना ही है। तो इतना तो है ही कि ये सियासी गेम अभी ओवर नहीं हुआ है और पुराने राजनीतिज्ञ तो अब ये भी साफ कहते हैं कि गेम तो अभी शुरू हुआ है। बहरहाल फिलहाल सरकार को पब्लिक की तरफ भी देखना होगा, क्योंकि इस बार तो कोरोना ने भी पब्लिक को कहीं का नहीं छोड़ा और ऊपर से नेताओं की ये लड़ाई, तो फिर कैसे होगा राजस्थान का विकास? मुद्दा तो ये भी बड़ा है।